हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको सिखाऊंगा फुल फ्लर लहंगा और इसका दूसरा नाम है डबल सर्कुलर लहंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लहंगे को बनाने के लिए आपको दो सर्कुलर स्कर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो दो स्कर्ट्स आपको ऐसे काटने होंगे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ज़रा सोचिए कि ये रेक्टेंगल आपका फैब्रिक है और इस फैब्रिक के अंदर आपको दो सर्कुलर स्कर्ट मार्क करने होंगे। पर जो कपड़े की चौड़ाई है वो सिर्फ बच्चों और शॉर्ट स्कर्ट्स के लिए सफिशिएंट है। पर मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अडल्ट्स के लिए हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि एक सर्कल इज इक्वल टू दो आधे सर्कल, तो दो सर्कल इज इक्वल टू एक, दो, तीन, चार आधे सर्कल। अब आप इसे काट सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे इस हाफ सर्कल को मार्क करेंगे। सबसे पहले आपको सेंट्रल लाइन खींचनी होगी। अब यहाँ सेंट्रल लाइन के टॉप पार्ट से आपको राइट साइड की तरफ पर मार्क करेंगे कमर के 1/12 पार्ट। अब यहाँ लेफ्ट साइड की तरफ पर सेम मेजरमेंट देंगे। अब यहाँ डाउन साइड की तरफ पर भी सेम मेजरमेंट देंगे। अब हम यहाँ पर वेस्ट लाइन को पाने के लिए ये 3 पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट से राइट साइड की तरफ पर स्कर्ट लेंथ मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम सेम लेंथ पूरी स्कर्ट को देंगे जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब यहाँ स्कर्ट की बॉटम लाइन को पाने के लिए हम ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे। ये रेड लाइन आपके कपड़े की चौड़ाई होगी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस स्कर्ट को बनाने के लिए आपको कितना कपड़ा खरीदना होगा। तो ये जानने के लिए हम अपने हाफ सर्कुलर स्कर्ट की चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 1 मीटर एक्स्ट्रा लेंगे इन केस हमें ज़रूरत पड़े। अब आप हाफ सर्कल की चौड़ाई कैसे जान सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरे पास 32 इंच की लेंथ है, प्लस 3 इंच कमर के लिए लेंगे और एक और 3 इंच कमर के लिए लेंगे और दूसरी साइड से भी 32 इंच की लेंथ लेंगे। तो इन सब का टोटल हमें 70 इंच मिलेगा। तो 70/4 इज इक्वल टू 280। तो जब हम 280 को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो हमें 7 मीटर्स मिलेगा, 1 मीटर एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, इस स्कर्ट को बनाने के लिए हमें 8 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। तो चलिए स्कर्ट बनानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास ये कपड़ा है। आपको अपने स्कर्ट की चौड़ाई मार्क करनी होगी। अगर आपको याद हो तो हमने हमारे लिए 70 इंच लिया था। उस जगह पर एक पिन डाल दीजिए, कपड़े को फोल्ड कर दीजिए, कॉर्नर की तरफ पर पिन डाल दीजिए, एक और बार कपड़े को फोल्ड कर दीजिए और पिन लगा दीजिए। कपड़े को फोल्ड कर दीजिए दूसरी साइड की तरफ पर। तो अब हमारे पास 4 लेयर्स हैं और पिन लगा दीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट दीजिए। स्कर्ट को मार्क करें जैसे हमने पहले समझाया था। मार्क करने के बाद कपड़े को काट दीजिए। कपड़े को काटने के बाद हमारे पास 4 लेयर्स हैं। हमने कपड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब हमें यहाँ पर 2 सर्कुलर पीसेस बनाने होंगे। उसको बनाने के लिए रेड लाइन की जगह से स्टिच कर दीजिए। स्टिच करने के बाद आपके पास ये 2 पीसेस होंगे। ये पहला पीस होगा और ये दूसरा पीस होगा। हमारे पास 1.5 मीटर ग्रीन कपड़ा बॉर्डर के लिए है, एक और 1.5 ब्लैक कपड़ा बॉर्डर के लिए। बॉर्डर को काटने के लिए 1 सर्कुलर पीस फोल्ड करेंगे, एक और बार फोल्ड कर दीजिए
और अब पूरा फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद हमारे पास 8 लेयर्स ऑफ फैब्रिक है। ब्लैक कपड़े को 2 लेयर्स में फोल्ड कर दीजिए। अब यहाँ ट्रायंगल फोल्डेड कपड़े को ब्लैक कपड़े के ऊपर रखेंगे। बॉटम शेप को कॉपी कीजिए, सिर्फ साइड से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे। मार्क करने के बाद आपके पास ऐसी शेप होगी। अब यहाँ अपने बॉर्डर की चौड़ाई को मार्क कर दीजिए। कपड़े को 16 लेयर्स में फोल्ड कर दीजिए और बॉर्डर को काट दीजिए। कपड़े को काटने के बाद हमारे पास ऐसे 16 पीसेस होंगे। अब अपने ग्रीन फैब्रिक को लंबी बायोस्ट्रैप में काट दीजिए। अगर आप नहीं जानते कि इस बायोस्ट्रैप को कैसे काटे तो एक और ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ ब्लैक पीसेस को स्टिच करने लगे हैं। ग्रीन बायोस्ट्रिप को स्टिच यहाँ करेंगे और यहाँ भी। अब यहाँ 8 ब्लैक पीसेस को इकट्ठे स्टिच करेंगे। 2 पीसेस को इकट्ठे रखिए, लाइन की तरफ पर स्टिच कर दीजिए। उसी तरह से बाकी बचे पीसेस को स्टिच कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास 8 स्टिच्ड पीसेस का बॉर्डर है। उसी तरह से बाकी बचे 8 पीसेस को स्टिच कर दीजिए। हम यहाँ बॉर्डर को सर्कुलर पीसेस के साथ स्टिच करेंगे। बॉर्डर को सर्कुलर पीस के ऊपर रखिए और यहाँ से स्टिच कर दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखना होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप बॉर्डर को सर्कुलर पीस के बॉटम की साइड पर स्टिच कर दीजिए। सभी बॉर्डर के सीम्स को स्टिच कर दीजिए। बॉर्डर के अपर साइड को भी स्टिच कर दीजिए। ये बायोस्ट्रैप की राइट साइड है। अब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्टिच करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट होगा। स्ट्रिप को फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको स्टिच कर दीजिए। कीप फोल्डिंग और उसके बाद स्टिच करते रहें। और ये हमारा रिजल्ट है। हमने स्ट्रिप के दूसरी साइड पे भी स्टिच किया है। बॉटम साइड के लिए हम ऐसे करेंगे। स्ट्रिप को उल्टी साइड की तरफ से स्कर्ट में स्टिच कर दीजिए। अब राइट साइड की तरफ पर फोल्ड कर दीजिए। एज के ऊपर स्टिच करेंगे। ध्यान में रखिए कि आपके पास ये रिजल्ट होगा। 1 सेंटीमीटर फोल्ड कर दीजिए और उसके बाद स्टिच कीजिए। स्टिच करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट होगा। सभी बॉर्डर अटैच करने के बाद आपका सर्कुलर पीस ऐसे दिखेगा। उसी तरह से दूसरे पीस को भी बना दीजिए। 2 पीसेस को इकट्ठे रखेंगे सीधे मुंह की तरफ से। इकट्ठे रखने के बाद रेड लाइन की तरफ से स्टिच करेंगे, पर ध्यान में रखिए कि आपको 10 सेंटीमीटर का गैप रखना होगा। यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर सिलाई रोकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे, तो यहाँ पर सिलाई नहीं देंगे। कपड़े को खोलिए और ऐसे पिन लगा दीजिए। अब यहाँ वी शेप की तरफ से स्टिच करेंगे।
2 पीसेस को अटैच करने के बाद फाइनली हमारे पास डबल सर्कुलर स्कर्ट है। अब यहाँ वेस्ट बैंड को काटेंगे। 5 इंच चौड़ाई, लंबाई वेस्ट कॉन्टूर से ज्यादा होगी। 1 सेंटीमीटर फोल्ड कीजिए और उसके बाद स्टिच कर दीजिए। अब हम वेस्ट बैंड को स्कर्ट के साथ अटैच करेंगे। इस साइड से शुरू करेंगे। अपने वेस्ट बैंड को इस तरह रखिए और उसके बाद स्टिच कर दीजिए। आपको ये एक्स्ट्रा फैब्रिक देखने को मिलेगी। 1 सेंटीमीटर छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट दीजिए। अब उस 1 सेंटीमीटर को फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। वेस्ट बैंड को इस तरह रखिए और उसके बाद सिलाई लगा दीजिए। सबसे बेहतर तरीका है कि पिन यूज कीजिए और उसके बाद स्कर्ट के राइट साइड की तरफ पर स्टिच कर दीजिए। हमारे पास ये खुले एक्सट्रीम्स हैं। एक्सट्रीम के अंदर हम ये नाड़ा डालेंगे। नाड़े को बाहर निकालकर गांठ लगा दीजिए। दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे लटकन बना सकते हैं, जिसे हम टासल भी कहते हैं। और यहाँ आपका फुल फ्लेयर लहंगा रेडी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए क्लाउड फैक्ट्री हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।